Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to start the lesson number 10, respiration in organisms. तो मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. रिविजन मैंने आपका कंप्लीट किया आफ्टर एग्जाम का. नया चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब समय कम है और ये एग्जाम 15 से शुरू होगा, 22 को खत्म होगा. उसके बाद आगे पढ़ाने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा, इसलिए मैं लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूँ, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म. तो रिस्पायरेशन, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी आउट हिज इट्स लाइफ प्रोसेस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है. वी नीड एनर्जी फॉर वाई? टू वॉक, टू रन, टुडे, है ना, टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क. तो वी रिक्वायर एनर्जी फॉर राइटिंग, रीडिंग, ईटिंग एंड सो मेनी अदर एक्टिविटीज. वी नीड एनर्जी. तो all living things, organisms need oxygen for the breakdown of digested food to obtain energy. तो ये एनर्जी हमको मिलेगा कैसे? जितने भी लिविंग बींग्स हैं कैसे एनर्जी गेट करते हैं? तो इसके लिए ज़रूरी है हम कुछ जो खाते हैं उसमें जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन होना. और ये ब्रेकडाउन तभी होगा जब वहाँ पर ऑक्सीजन होगा. तो जब फूड डाइजेस्ट करके हर एक सेल तक पहुँचता है वहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो फूड जो होता है ब्रेकडाउन करता है, और ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी विल डिफाइन इट? तो रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन. जनरली हम लोग टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल प्रोसेस है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं. लेकिन ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन. तो ब्रीदिंग जो है एक्चुअली रिस्पायरेशन का ही पार्ट है. तो रिस्पायरेशन को डिफाइन करते हैं. रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय breakdown of food and eliminating the waste products, carbon dioxide and water. राइट. तो पूरा प्रोसेस जो है उसको रिस्पायरेशन कहते हैं. रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं जिसका यूज होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. क्यों ब्रेक डाउन करने के लिए? तो ब्रेक डाउन होगा फूड तो उससे एनर्जी रिलीज होगा, और साथ ही साथ वहाँ जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसको एलिमिनेट भी करना है. एलिमिनेट मतलब अपने शरीर के बाहर भेजना है. तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपको रिस्पायरेशन कहलाता है. तो रिस्पायरेशन जरूरी है हमारे बॉडी में, क्योंकि ये रिस्पायरेशन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है. और एनर्जी का कितना यूज है आप समझ रहे हैं. हम लोग सोते भी रहते हैं तो फिर भी हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो हमेशा दिन रात काम करते रहते हैं. ऑल द टाइम्स आवर बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, किडनीज, स्टमक, ऑल इज वर्किंग व्हेन वी स्लीप. तो वंस अगेन respiration is the process of taking in oxygen, using it for the release of energy by breakdown of food and eliminating the waste products like carbon dioxide and water. तो it involves two steps. और इस respiration में 2 steps involve होते हैं. पहला है आपका external respiration which is also known as breathing, and second one is the internal respiration that is called the cellular respiration. Right? So 2 steps are external respiration whom we say breathing, internal respiration whom we say cellular respiration. So first we are going to discuss about external respiration for breathing. The process of taking in air, जो हम लोग एयर लेते हैं नाक के द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा, है ना, जिसमें एयर ही तो होता है वो, तो लेकिन वो एयर जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है ना. 21% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%. ठीक है, तो एयर हम लोग ले रहे हैं तो उसी में ये सारा है. तो इसलिए कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. जो पहले ले रहे थे उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा था, अभी जो बाहर निकल रहा है हम लोग बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है. तो इसी को कहते हैं रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग. the process of taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide.
by the living organisms with the help of their respiratory organs known as external respiration or breathing, right? Internal respiration, इंटरनल मतलब आंतरिक, कहीं अंदर में हो रहा है, ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन. अब जो ऑक्सीजन तो लिया, क्योंकि फूड जो डाइजेस्ट होकर हमारे ईच एंड एवरी सेल में पहुंचा है, वहाँ क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का, तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. इसलिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, दैट इज द ग्लूकोज, है ना. प्रोटीन भी है, सब कुछ है, लेकिन ग्लूकोज यू नो एनर्जी गिविंग फूड. तो वहाँ ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, in the cell with the release of energy is called internal respiration और cellular respiration. क्योंकि ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर होता है, each and every cell of the body, that's why it is called cellular respiration, right? The process of breakdown of food, that is glucose in the cell with the help with the release of energy in the presence of oxygen is called internal respiration. और cellular respiration is of two types, basically two types. One is the aerobic respiration and next one is the anaerobic respiration, right? So aerobic respiration and anaerobic respiration, respiration takes place in the presence of oxygen. Normally जो respiration होता है आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है. तो respiration can however also take place in the absence of oxygen. हालांकि respiration ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है और होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ऑक्सीजन यूज्ड और नॉट, इस बात पर कि ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में यूज हुआ या नहीं हुआ, इसको दो भागों में बांटा गया है, टू टाइप्स में, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन. तो एरोबिक रिस्पिरेशन में जो होता है वहां ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी होता है. ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. फूड का ब्रेक डाउन होना, फूड मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. और यू कैन से ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन. समझ रहे हैं? जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होना और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का बनना, साथ ही साथ एनर्जी का रिलीज होना. कैसे? तो बाय यूजिंग ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कह लीजिए, तो उसको कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन. जिसका केमिकल इक्वेशन आप यहाँ देख रहे हैं, C12, C6, H12O6. It is the chemical formula of glucose and 6 molecules of oxygen. When combined with each other, this glucose will break down into 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water with the release of energy. ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए ये एरोबिक रिस्पिरेशन है. तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिम्स कैरी आउट एरोबिक. अधिकतर जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं ये सभी आपको एरोबिकली ही रिस्पायर करते हैं, ठीक है. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोब्स, ठीक है. एरोबिक रिस्पिरेशन इज द मोस्ट इफिशिएंट फॉर्म ऑफ रिस्पिरेशन. और रिस्पिरेशन का सबसे इफिशिएंट फॉर्म है, क्योंकि ये ऐसा फॉर्म है जिसमें अधिक से अधिक एनर्जी रिलीज होता है. On the other hand, as far as anaerobic respiration is concerned, the breakdown of food glucose into alcohol and carbon dioxide. आपने देखा एरोबिक में क्या रिलीज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में या बिना ऑक्सीजन को यूज किए हुए, ठीक है, जो रिस्पिरेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसको एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं. जैसे आज के C6H12O6 ग्लूकोज है विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन. व्हाट विल हैपन, 2 molecules of ethyl alcohol, that is C2H5OH. अल्कोहल लिखा है, लेकिन एक्चुअली दिस कंपाउंड इज नोन एज इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल, राइट. 2 molecules of carbon dioxide with the release of energy, ठीक है. तो ओनली सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो सिंपल साधारण किस्म के ऑर्गेनिज्म्स है, लाइक एस्ट है, सम बैक्टीरिया है, कैरी आउट एनारोबिक रिस्पिरेशन एंड
सच ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड एनारोब्स, राइट। तो ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिम्स और कुछ ही हैं, ऐसे अधिकतर एरोबिक में ही जाते हैं, रिस्पिरेशन होता है। तो लेकिन एक चीज है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एनारोबिक रिस्पिरेशन इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। तो ये एनारोबिक में जो रिस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत कम होता है इसकी तुलना में, एरोबिक रिस्पिरेशन के तुलना में, ठीक है। Here is the difference between these two, right? Process presence of oxygen है ना, aerobic parameters, presence of oxygen, aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, it takes place in the absence of oxygen, right? Complete breakdown of food glucose takes place. Aerobic में complete breakdown होता है food का glucose का takes place, जबकि aerobic में incomplete breakdown होता है, मतलब partial breakdown होता है glucose का, इसलिए पूरा एनर्जी रिलीज नहीं होता। तो इन प्रोडक्ट्स होता है एरोबिक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, साथ में एनर्जी तो है ही, और एनारोबिक में इन प्रोडक्ट्स आपको अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और एक और डिफरेंस है, एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज और इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। इट इज वेरी इजी टू लर्न, सो जस्ट गो थ्रू इट, राइट। तो आज यहीं तक, कल फिर हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग के मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन हो जाता है, सोच के नहीं होता, बट ये मैं कल आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर जो ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम है, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसको पढ़ते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।